जिन लोगों का नींद मृत्यु के समान शांत और शिथिल होता है, उन लोगों का जन्म हर सुबह नई होती है। इसका अर्थ ये है कि जिस प्रकार मृत्यु के समय सांसें थम जाती है, उसी प्रकार जब हम गहरी नींद में होते हैं तब हमारी सांसें इतनी धीमी गति से चलती है, हमें पता ही नहीं चलता कि हम सांसें ले रहे हैं या नहीं। तो आप समझ जाइए कि आप एक योग निद्रा में हैं। आपकी निद्रा ही आपकी ध्यान बन चुकी है। इसके बाद आपको ब्रह्म मुहूर्त में जागने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपका शरीर स्वयं ही अपना बिस्तर त्याग देगा, क्योंकि साधारण नींद 8 घंटे का समय लेता है, किंतु वहीं पर योग निद्रा 4 से 5 घंटे के अंदर पूरी हो जाती है। लेकिन अपनी सांसों को योग निद्रा के अनुसार ढालने के लिए आपको कुछ बातों का ख्याल रखना होगा। अगर आपको ब्रह्म मुहूर्त में जागना है तो सबसे पहले उसके लिए आपको अपनी शरीर के साथ कोई जबरदस्ती नहीं करनी है। आपको कोई भी अलार्म यूज नहीं करना है। अगर आप बिना नींद पूरा किए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं तो पूरा ब्रह्म मुहूर्त का लाभ आप नहीं उठा पाएंगे। अगर आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अपने आप जाग जाते हैं तो आपको ध्यान में पूरी तरह प्रविष्ट हो पाएंगे। अगर हम अपने शरीर पे जबरदस्ती करेंगे तो हमारा पूरा दिन तनाव भरी रहेगी, पूरा दिन थकावट में बीतेगा। ब्रह्म मुहूर्त में जागने की तैयारी पहली रात्रि को की जाती है। चलिए उसी तैयारी के बारे में जानते हैं, एक एक करके आखिर क्या तैयारी करना होता है। सबसे पहली बात, आपको रात 9 बजे सोने की तैयारी करनी होगी। आपको ये निश्चय कर लेना होगा कि कुछ भी हो जाए 9 बजे बिस्तर पर पहुंच जाना है और मन को शांत और दिमाग को शिथिल करके बिस्तर पर लेट जाना है। आप ये ध्यान रखें कि जब आप बिस्तर पर रहें तब बाहरी दुनिया को बाहर ही रख दे। जो भी आप काम करते हैं उसको उस समय बाहर ही छोड़ दें। आप ये बात का भी ध्यान रखें कि आप जिस रूम पर सोते हैं उस रूम के बाहर ही आपकी जो भी चिंता, जो भी काम का बातें हैं वो बाहर ही रख दे, उस रूम के अंदर ना आने पाए। क्योंकि आप जितना भी धन कमा लें परंतु उस गहरी नींद के मुकाबले नहीं होगा, क्योंकि गहरी नींद को पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। और 9 बजे सोने की आदत आपको 7 बजे से ही करनी होगी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप 9 बजे सोने जाएंगे और आप उस समय ही गहरी नींद में चले जाएंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। अगर आपको योग निद्रा में जाना है तो उसके लिए 2 घंटे पहले से तैयारी करना होता है। इसीलिए आपको बताया जाता है कि अगर आप 10 बजे सो रहे हैं तो 8 बजे से तैयारी करनी है। अगर आप 9 बजे सो रहे हैं तो 7 बजे से तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि नींद से पहले कुछ तैयारी करना आवश्यक होता है। आप सबसे पहले अपनी रात्रि का जो खाना है वो 7 बजे समाप्त कर लो। आप सब
ये सब जानते हैं कि हम जब भी खाना खाते हैं तो हमें नींद आने लगती है। और ये क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है ताकि हम जब खाना खाते हैं हमारे शरीर को आराम की आवश्यकता होती है। अगर नींद की बात की जाए तो खाना पचाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पूरी रात हमारा पाचन तंत्र, जब हम सोए हुए होते हैं तो खाना पचाने का काम करता रहता है। अगर आप रात्रि के खाना जल्द खाते हैं तो आपकी खाना जल्द पच जाएगी और आपकी नींद जल्द ही पूरा हो जाएगा, जिससे आप सुबह जल्दी खुद उठ पाएंगे। पूर्वजों ने अक्सर हम सभी के मुख से यह सुनते हैं कि सूर्यास्त से पहले खाना खा लेना चाहिए, रात्रि में खाना नहीं खाना चाहिए। अगर हम रात्रि में खाना खाते भी हैं तो बहुत ही हल्का खाने के लिए बताया गया है। जिस खाने को पकने में ज़्यादा समय लगता है उस खाने को पचाने में भी ज़्यादा समय लगता है। यदि हम हल्का खाना खाते हैं, हल्का खाना पकने में कम समय लगता है और पाचन भी जल्द हो जाती है। उदाहरण के लिए रोटी को पकने में ज़्यादा समय लगता है, इसलिए उसको पचाने में ज़्यादा ऊर्जा लगती है हमारे शरीर की। और वहीं पर अगर चावल की बात करें तो जल्द पक जाती है और पचने में भी कम ऊर्जा का खर्च होता है। हमारे शरीर जिस ऊर्जा को खाना पचाने में लगा देती है, जिसके कारण हमारी नींद खुलने में ज़्यादा समय लगती है। हल्का खाना अगर हम खाते हैं तो शरीर की कम ऊर्जा खर्च होती है, जिससे हमारी नींद जल्द खुल जाती है। शरीर की बहुत सारी बीमारियां इसी कारण से उत्पन्न होती है, क्योंकि हमें ये नहीं पता होता है कि किस समय किस खाना को हमें कब खाना चाहिए। अगर हम व्यायाम करते हैं तो वो शरीर में ऊर्जा लाती है, हमारे शरीर को फुर्ती बनाती है। परंतु अगर हम ध्यान करते हैं तो हमारे मन में एक अलग तरह की ऊर्जा आती है, दिमाग में शांति रहती है, स्थिरता रहती है। इसलिए व्यायाम करना आवश्यक है। परंतु जैसे कि जिम जाते हैं तो हम थक जाते हैं, ज़्यादा थकावट के कारण ज़्यादा नींद की ज़रूरत होती है, ज़्यादा आराम की ज़रूरत होती है, जिससे हम मन की नियंत्रणता को भूल जाते हैं, ध्यान पर समय नहीं लगाते हैं। शरीर को फुर्ती रखने के लिए आवश्यक है जिम जाना, परंतु उसके साथ साथ ध्यान भी करना चाहिए। जो लोग ये जानते हैं कि जितना भी शरीर को सौंदर्य बना ले, जितना भी ताकतवर बना ले, परंतु एक दिन मिट्टी में ही मिल जाते हैं, वो लोग अपनी मन को नियंत्रण करने में, ध्यान करने में, योग निद्रा के में जाने के ज़्यादातर प्रयास करते हैं। अगर हम ध्यान के द्वारा मन को नियंत्रण कर लेते हैं तो हम सब कुछ पा लेते हैं। अगर आप 7 बजे तक भोजन कर लेते हैं, उसके बाद आपको अपने शरीर को शिथिल बनाने की प्रक्रिया में ध्यान देनी चाहिए। अगर आप 7 बजे तक आपकी सारे काम खत्म हो गई हो तो आपको पूरा समय 7 से 9 बजे की उचित उपयोग में लानी चाहिए। अपने शरीर को शांत, शिथिल और विचार मुक्त बनाने की तरफ ध्यान देनी चाहिए। कहा जाता है कि अगर आपको अच्छी गहरी नींद लेनी है, उसके लिए आप हल्का गर्म पानी से नहा सकते हैं, जिससे कि आप तनाव मुक्त, थकावट मुक्त, टेंशन मुक्त और जो भी आप दिन भर के
जो चिंता मुक्त हो पाए। इसके लिए जब आप नहा रहे हैं तब आपको अपने मन में, अपनी दिमाग में ये थॉट लाना होगा कि आप जो नहा रहे हैं, जो नहाने के साथ साथ जो बाहरी थकावट, चिंता, तनाव सब धुल गए हैं। अब आप महसूस करिए कि आप पूरी तरह से खाली और शांत हो गए हैं। और अगर आप घर में बाथरूम में टब है तो वहाँ पर भी पानी में आप लेटे लेटे इस भाव का अनुभव कर सकते हैं। अपनी मन को शांत और शिथिल करके बिस्तर पर आप लेट जाइए। आप अपनी मन को शांत रखिए। बाहर की कोई भी चीज़ आप याद मत रखिए, वो आपको पुनः दूसरे दिन मिल ही जाएंगे। परंतु इस समय आप अपना मन को खाली, शांत और शिथिल बना लीजिए। और घर में एक अच्छी सी सुगंध का बंदोबस्त भी कर सकते हैं। धूप जला लीजिए, क्योंकि आप नहाए हुए हैं, उसका सुगंध आप महसूस करते हुए आप सो सकते हैं। अगर आप धूप नहीं भी जलाते हैं तो आप रूम फ्रेशनर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप परफ्यूम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद सुगंध आपकी सांसों में, आपके दिमाग में वो महसूस कर सकते हैं। अभी आप एक अच्छा सा साउंड म्यूजिक आप लगा लीजिए। उसके बाद आप लेट जाइए। लेटने के बाद आप प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, आप मुझे सुबह जल्दी जगा देना, क्योंकि हम सुबह जो ऊर्जा को पाते हैं आखिर भगवान ही हमें वो देता है। ऊपर वाला के सिवा कोई नहीं है हमें गहरी नींद में ले जाने के लिए और उठाने के लिए। उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। आप अलार्म का यूज़ मत कीजिए। अभी आप शांत, हल्का और नींद महसूस कर रहे हैं। आप ऐसे ही योग निद्रा में चले जाएंगे और आप सुबह अपने आप ब्रह्म मुहूर्त में नींद खुल जाएगी। तो आपको और भी कुछ जानना है तो वीडियो कैसी लगी आप बताइएगा और कमेंट करिएगा, लाइक कर दीजिएगा और पसंद आए तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।